क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा सूरज की किरणों से जल सकता है? नहीं ना। लेकिन अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लें और सूरज की किरणों को एक जगह फोकस करें तो वो कागज पल भर में जल उठता है। यह है फोकस की ताकत। लेकिन अब जरा सोचिए, आप एक जंगल में हैं, चारों तरफ घना अंधेरा, दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आपके हाथ में बस एक छोटी सी टॉर्च है। अब बताइए, अगर आप उस टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमाते रहेंगे तो क्या आपको रास्ता मिलेगा? नहीं ना। लेकिन अगर आप उस रोशनी को एक जगह फोकस करें, एक पतली सी लकीर पर, तो क्या होगा? वो अंधेरा छट जाएगा और रास्ता साफ दिखने लगेगा। यही है फोकस की असली ताकत। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी में इस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपका दिमाग हर वक्त भटकता रहता है? फोन की नोटिफिकेशन की आवाज से, सोशल मीडिया की रील्स की लत में, चिंता की गहरी उलझनों में, या फिर उन छोटी छोटी बातों में जो दिन भर आपको परेशान करती रहती है, और न जाने क्या क्या। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे इस भटकते दिमाग को काबू करें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस, किताब के वो राज जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, शायद आपकी सोच भी। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि फोकस करना इतना आसान है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं? चलिए इस किताब का वो जादू देखते हैं जो जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब को लिखा है ए सुमन ने। यह किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये आपको एक ऐसी स्किल सिखाती है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है। सोचिए जरा, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का मैसेज हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और देखते देखते आपका दिमाग बिखर जाता है। लेकिन जो लोग फोकस करना सीख लेते हैं, वो इस दुनिया में कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो बाकी लोग सिर्फ सपनों में देखते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, एक स्टूडेंट जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो हर 5 मिनट में फोन चेक करता रहेगा तो क्या वो पास होगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वो 1 घंटे तक सिर्फ अपनी किताब पर ध्यान दे तो क्या होगा? वो न सिर्फ पास होगा बल्कि टॉप भी कर सकता है। यही बात इस किताब में समझाई गई है कि फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन सवाल यह है, इसे सीखें कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें क्या क्या बताते हैं। तो पहली बड़ी बात जो लेखक कहते हैं वो ये है कि फोकस एक मसल की तरह है, यानी मांसपेशी। जैसे आप जिम में वेट उठाते हैं और आपकी मसल्स मजबूत होती हैं, वैसे ही फोकस को भी ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये कमजोर पड़ जाएगा। अब सोचिए, हमारा दिमाग हर दिन कितना कुछ करता है। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते वक्त टीवी देखते हैं, ऑफिस जाते वक्त फोन स्क्रॉल करते हैं, काम करते वक्त भी बीच बीच में चाय की चुस्की और दोस्तों से गप्पे करते हैं। यह सब मल्टीटास्किंग है, और लेखक कहते हैं कि मल्टीटास्किंग आपके दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक मजेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक बाजार में हैं और आपको अपनी मम्मी के लिए सब्जी खरीदनी है, लेकिन साथ में आप फोन पर दोस्त से चैट भी कर रहे हैं। उस वक्त क्या होगा? जरा सोचिए, या तो आप गलत सब्जी ले आएंगे या फिर आपकी चैट में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग एक साथ 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं कि जब आप एक वक्त में एक ही काम पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग तेज हो जाता है। तो इसे कैसे ट्रेन करें? शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। जैसे आज से तय करें कि 10 मिनट तक बिना रुके सिर्फ एक काम करेंगे। मान लीजिए आप किताब पढ़ना चाहते हैं, खाना बनाना चाहते हैं, या कुछ लिखना चाहते हैं। बस एक काम चुनें। अब उस वक्त फोन को दूर रखें, टीवी बंद करें और अपने दिमाग को सिर्फ उसी काम में डूबने दें। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना बना रहे हैं तो सिर्फ सब्जी काटने की आवाज सुने, मसालों की खुशबू महसूस करें और उस पल में पूरी तरह मौजूद रहें। पहले दिन शायद मुश्किल लगे, आपका दिमाग फोन की तरफ भागेगा,
या आपको कोई और काम याद आएगा। लेकिन हार मत मानिए, धीरे धीरे आपका दिमाग इसकी आदत डाल लेगा। जैसे एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, पहले हिचकिचाता है, फिर संतुलन बना लेता है, और फिर क्या 10 मिनट से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट तक बढ़ाते जाएं। एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि आप घंटों तक फोकस कर सकते हैं, बिना थके, बिना भटके। यह है फोकस की मसल को मजबूत करने का तरीका, एक ऐसी ताकत जो आपके हर सपने को सच करने में मदद करेगी। अब आता है दूसरा बड़ा सबक, कंसंट्रेशन की ताकत। लेखक एक बहुत ही मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपका दिमाग एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। अगर आप सूरज की किरणों को बिखेरते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप उन्हें एक जगह फोकस करते हैं तो वो कागज को जला सकती है। ठीक वैसे ही जब आप अपने दिमाग को एक चीज पर फोकस करते हैं तो आपकी एनर्जी उस काम को सुपर पावर दे देती है। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था जो बहुत मेहनती था। वो दिन रात पढ़ाई करता था, लेकिन हमेशा एग्जाम में फेल हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक साथ सारी किताबें पढ़ने की कोशिश करता था। फिर एक दिन उसके टीचर ने कहा, बेटा, एक बार में एक चैप्टर पर फोकस करो, उसे समझो, उसे याद करो, फिर आगे बढ़ो। उसने ऐसा किया और अगले एग्जाम में वो टॉप कर गया। यह है कंसंट्रेशन की ताकत। लेकिन यहां एक सावधानी की बात है। लेखक कहते हैं कि अगर आपका फोकस गलत चीजों पर चला गया तो क्या होगा, जरा सोचिए। मान लीजिए आप दिन भर सिर्फ सोशल मीडिया पर फोकस करते हैं। सुबह उठते ही फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला, रील्स देखते चले गए, फिर फेसबुक पर लाइक्स गिनते रहे और व्हाट्सएप पर दोस्तों की स्टोरीज चेक करते रहे। ये सब दिन भर करते रहोगे, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक, तो आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा? कुछ नहीं, बल्कि आपका कीमती वक्त बर्बाद हो जाएगा। वो वक्त जो आप अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते थे, वो वक्त जो आपको अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताना चाहिए था, वो सब बस स्क्रीन पर उंगलियां घुमाते हुए निकल जाएगा। तो फोकस सही जगह लगाना भी जरूरी है, वरना ये ताकत आपके खिलाफ काम करने लगेगी। और ये कैसे करें? इसके लिए लेखक कुछ आसान तरीके बताते हैं, जैसे अपने लक्ष्य को साफ करना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। इन तरीकों को हम आगे विस्तार से देखेंगे। लेकिन पहले ये सोचिए, आप आजकल अपना फोकस कहां लगा रहे हैं? क्या आपकी एनर्जी सही दिशा में जा रही है या बस बेकार की चीजों में उलझ रही है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे और शायद आपको अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखने पर मजबूर कर दे। अब सवाल यह है, फोकस को कैसे बढ़ाएं? लेखक इसके लिए एक प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं जो इतने आसान हैं कि आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला टिप, मेडिटेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन तो बहुत बोरिंग है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह कोई पहाड़ चढ़ने जैसा काम नहीं है। बस दिन में 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने दिमाग को शांत करें। ऐसा करने से आपका दिमाग साफ होगा और फोकस बढ़ेगा। दूसरा टिप, अपने लक्ष्य साफ करें। सोचिए, अगर आपको पता ही नहीं कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं तो आप फोकस कैसे करेंगे? मान लीजिए आप एक ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन आपको मंजिल नहीं पता, तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे। ठीक वैसे ही अपने लिए एक छोटा सा गोल बनाएं, जैसे मुझे इस हफ्ते एक किताब खत्म करनी है। जब गोल साफ होगा तो फोकस करना आसान हो जाएगा। तीसरा टिप, डिस्ट्रैक्शन हटाएं। लेखक कहते हैं कि हमारा फोन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बार सोचिए, आप कितनी बार दिन में फोन चेक करते हैं? 50 बार, 100 बार, शायद इससे भी ज्यादा। हर बार जब आप नोटिफिकेशन देखते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का मैसेज हो, इंस्टाग्राम की लाइक की आवाज हो या न्यूज का अलर्ट, आपका फोकस टूट जाता है। मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं और अचानक फोन बजता है। आप उसे उठाते हैं, 2 मिनट के लिए देखते हैं, लेकिन फिर 20 मिनट तक स्क्रॉल करते रहते हैं। नतीजा, आपका वो काम अधूरा रह जाता है और आपका दिमाग बिखर जाता है। अगर ऐसा बार बार होता रहे तो आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, आपका टाइम बर्बाद होगा और आप अपने लक्ष्यों से दूर होते चले जाएंगे। तो क्या करें? फोन को साइलेंट करें, नोटिफिकेशन बंद करें और उसे दूर रखें, इतना दूर कि आपको उठकर जाना पड़े।
अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ते वक्त फोन को दूसरे कमरे में छोड़ दें। इससे आप बिना रुकावट के पढ़ाई में डूब सकेंगे और आपका कंसंट्रेशन गजब का बढ़ेगा। अगर आप ऑफिस में हैं तो काम करते वक्त उसे ड्रॉवर में रख दें। आप देखेंगे कि आपका काम तेजी से पूरा होता है और आपका बॉस भी आपकी तारीफ करेगा। ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। न सिर्फ आपका फोकस मजबूत होगा बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप ज्यादा खुश रहेंगे और अपने सपनों के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो फोन की ये आदत आपको पीछे धकेलती रहेगी और एक दिन आप पछताएंगे कि काश आपने पहले कदम उठाया होता। तो आज से शुरू करें, अपने फोन को कंट्रोल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। और एक बोनस टिप, टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे सुबह 9 से 10 बजे तक सिर्फ पढ़ाई, 10 से 11 बजे तक ब्रेक और खाना। इस तरह आपका दिमाग एक टाइम टेबल में ढल जाएगा और फोकस अपने आप बढ़ेगा। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। लेखक कहते हैं कि फोकस सिर्फ काम या पढ़ाई के लिए नहीं है, यह आपकी खुशी के लिए भी जरूरी है। सोचिए, अगर आप हर वक्त चिंता में डूबे रहते हैं, ये होगा वो होगा, क्या करूं कैसे करूं, तो क्या आप खुश रह पाते हैं? नहीं ना। लेखक बताते हैं कि जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखते हैं तो आप चिंता को बाहर निकाल देते हैं और जो अभी है उसमें फोकस करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं। शायद शाम का वक्त है, बच्चे आपके पास खेल रहे हैं, आपकी मम्मी चाय बना रही हैं और घर में हंसी की आवाज गूंज रही है। लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, ऑफिस की टेंशन में उलझा हुआ है। कल की मीटिंग, बॉस का ईमेल, वो अधूरा प्रोजेक्ट, ये सब आपके दिमाग में घूम रहा है। तो क्या आप उस पल को जी पाएंगे? नहीं ना। आप वहां बैठे तो हैं, लेकिन सच में वहां है नहीं। न बच्चों की शरारतें आपको हंसा पाती हैं, न चाय की खुशबू आपको सुकून देती है। ये सिर्फ एक पल नहीं खोता, बल्कि आप अपनी जिंदगी के वो कीमती लम्हे खो देते हैं जो दोबारा नहीं आएंगे। अब सोचिए, दूसरी तरफ अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करें कि अभी मैं यहां हूं, अभी मैं अपने बच्चों के साथ हूं, तो क्या होगा? आप अपने बच्चे की वो मासूम मुस्कान देखेंगे, उनकी बातों में खो जाएंगे और उस चाय के हर घूंट में सुकून महसूस करेंगे। आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। न सिर्फ उस पल में, बल्कि आपकी जिंदगी में एक नई शांति और संतुष्टि भर जाएगी। यह है फोकस का असली जादू, जो आपको काम में ही नहीं बल्कि आपकी खुशियों में भी मास्टर बना देता है। और इसे कैसे करें, वो तरीके मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। जैसे अपने दिमाग को शांत करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और हर पल को पूरी तरह जीना। तो क्या आप तैयार हैं इस जादू को अपनी जिंदगी में लाने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपके हर दिन में ये खुशी और सुकून शामिल हो? अगर हां, तो चलिए इस सफर को साथ में शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें ताकि ये जादू आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। लेखक कहते हैं कि फोकस को मजबूत करने का पहला कदम है अपने दिमाग को शांत करना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। सोचिए, आपका दिमाग एक जंगल की तरह है जहां हर तरफ विचारों की शाखाएं उगी हुई हैं। एक पल में आप ऑफिस की चिंता कर रहे हैं, अगले पल में बच्चों की पढ़ाई का टेंशन, और फिर अचानक याद आता है कि कल का बिल पे करना बाकी है। ये सब एक साथ दिमाग में दौड़ता रहता है और आप चाहकर भी एक चीज पर रुक नहीं पाते। आप थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और दिन के आखिर में लगता है कि कुछ हासिल ही नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को शांत करना सीख लें तो क्या होगा? आप उस जंगल में एक साफ रास्ता बना सकते हैं जहां सिर्फ वही विचार रहें जो जरूरी हैं और बाकी सब शोर खामोश हो जाए। तो इसे कैसे करें? लेखक एक आसान तरीका बताते हैं, मेडिटेशन। अब आप सोच रहे होंगे, अरे मेडिटेशन तो बहुत बोरिंग है, या फिर इसके लिए तो घंटों बैठना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआत में बस 5 मिनट काफी है। एक शांत कोना ढूंढिए, आंखें बंद कीजिए
और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर, बस इतना। पहले दिन आपका दिमाग भागेगा, आपको लगेगा कि यह काम नहीं कर रहा। लेकिन रुकिए, यह वही बात है जैसे जिम में पहली बार वेट उठाते वक्त हाथ कांपते हैं। धीरे धीरे रोज 5 मिनट करते रहें और आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत होने लगेगा, आपकी चिंताएं कम होंगी, आपका मूड बेहतर होगा और सबसे बड़ी बात, आप जो काम करेंगे उसमें आपका पूरा ध्यान लगेगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ शांत दिमाग काफी नहीं है। दूसरा कदम है डिस्ट्रैक्शन से बचना। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर कदम पर आपका इंतजार कर रहे हैं। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले फोन उठाते हैं। एक नोटिफिकेशन देखा, फिर दूसरा, और देखते देखते आप 30 मिनट तक रील्स में खो गए। आपका दिन शुरू होने से पहले ही बिखर गया। या फिर आप ऑफिस में हैं, एक जरूरी रिपोर्ट लिख रहे हैं और अचानक फोन पर मैसेज आता है, हाय क्या हाल है। आप जवाब देते हैं और फिर घंटों तक चैटिंग में उलझ जाते हैं। नतीजा, आपका काम अधूरा रहता है, डेडलाइन मिस होती है और आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें, फोन को साइलेंट करें, नोटिफिकेशन ऑफ करें और उसे दूर रखें, तो क्या होगा? आपका दिमाग एक लेजर की तरह काम करने लगेगा। आप जो भी करेंगे वो तेजी से और बेहतर तरीके से पूरा होगा। आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी और आप रात को सोते वक्त सुकून महसूस करेंगे कि हां, आज मैंने कुछ हासिल किया। अब तीसरा और सबसे जरूरी कदम, हर पल को पूरी तरह जीना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना मुश्किल है। सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। आप खाने का स्वाद नहीं ले पाते, बस जल्दी जल्दी निगल लेते हैं। या फिर आप अपने दोस्तों के साथ हैं, लेकिन फोन स्क्रॉल करते हुए उनके साथ असली बातचीत मिस कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी से खुशी चुरा लेती हैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करें कि हर पल में सिर्फ वही चीज मायने रखती है जो अभी हो रही है, तो क्या होगा? आप खाने के हर कौर का मजा लेंगे, दोस्तों की हर बात में शामिल होंगे और अपने बच्चों के साथ खेलते वक्त दुनिया की हर चिंता भूल जाएंगे। ये फोकस का वो जादू है जो न सिर्फ आपके काम को बेहतर बनाता है, बल्कि आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इसे सच में अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं? अगर हां, तो ये तरीके सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें आजमाना पड़ेगा। शुरुआत छोटी करें। आज रात को 5 मिनट मेडिटेशन करें, कल सुबह फोन को 1 घंटे के लिए दूर रखें और दिन में एक काम को पूरी तरह जीकर देखें। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगा और एक दिन आप पाएंगे कि आपका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ, शांत और ताकतवर हो गया है। तो क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? चलिए इस वीडियो के अगले हिस्से में और भी गहरे राज खोलते हैं। अब बात करते हैं फोकस की उस बड़ी तस्वीर की जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। लेखक कहते हैं कि फोकस सिर्फ छोटे छोटे पलों के लिए नहीं है, ये आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने लक्ष्यों पर फोकस करते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपका सपना है एक अच्छी नौकरी पाना। अगर आप हर दिन 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई पर ध्यान दें तो साल भर में आप कितना कुछ सीख जाएंगे। आप एग्जाम में टॉप करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो नौकरी जो सपना लगती थी हकीकत बन जाएगी। या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप अपने प्लान पर फोकस करें, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ें, तो आपका बिजनेस कहां तक पहुंच सकता है? शायद आपकी कंपनी का नाम हर घर में गूंजे। लेकिन अगर आप फोकस नहीं करते तो क्या होगा? आप हर दिन वही पुरानी गलतियां दोहराएंगे, फोन पर वक्त बर्बाद करेंगे, आलस करेंगे और अपने सपनों को टालते रहेंगे। साल गुजर जाएंगे और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि काश आपने वक्त पर कदम उठाया होता। लेखक कहते हैं कि फोकस एक चॉइस है। हर पल में आपके पास मौका है कि आप इसे चुनें या इसे खो दें। तो आप क्या चुनना चाहते हैं? वो जिंदगी जो सपनों से भरी हो या वो जो पछतावे से भरी हो? जवाब आपके हाथ में है।
और ये सब करने के लिए आपको बड़े बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। लेखक का कहना है कि छोटी शुरुआत ही काफी है। हर दिन एक लक्ष्य बनाइए, छोटा सा, जैसे आज मैं 30 मिनट बिना रुके काम करूंगा। उसे पूरा कीजिए और खुद को शाबाशी दीजिए। धीरे धीरे ये छोटे कदम आपको बड़े नतीजों तक ले जाएंगे। तो आज से शुरू करें। अपने लिए एक मिनी गोल बनाइए और उसे पूरा करके देखिए। आप पाएंगे कि फोकस की ये आदत आपकी जिंदगी को एक नया रंग दे देगी। तो दोस्तों, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको सिखाता है कि अपने दिमाग की ताकत को कैसे अनलॉक करें। अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं, शांति चाहते हैं और सबसे बड़ी बात खुशी चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुक बाइट ऑडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और जबरदस्त किताब का समरी जो आपकी सोच को और ऊंचा ले जाएगा। तब तक फोकस बनाए रखें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।